अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान अल मुबारक में ना एक ऐसा महीना है जिससे लोग ना अपने आप को जहन्नम से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। यानी ये महीना ना जहन्नम से आज़ादी हासिल करने का महीना है। यानी इस महीने में हम जैसे इस महीने का हक है ना उस तरह से हम इबादत सब करेंगे ना तो हमें अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ादी हासिल कर देगा। हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान की ना पहली रात आती है ना तो शैतान और वो जो जिन बुराई फैलाते हैं ना उन्हें बांध दिया जाता है और जहन्नम के सारे दरवाजे ना बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी दरवाज़ा ना खोला नहीं जाता। और ऐसे जन्नत के ना सारे दरवाजे ना खोल दिए जाते हैं और कोई भी ना दरवाज़ा बंद नहीं करते। और एक पुकारने वाला पुकारता है, ए भलाई के तालिब आ गया और ए बुराई के तालिब रुक जाओ। और अल्लाह की तरफ से बहुत से लोगों को ना जहन्नम की आग से आज़ादी हासिल हो जाती है, यानी वो जहन्नम की आग से बच जाते हैं। और ऐसा ना हर रात होता है। अब देखिए ये हदीस का मफ़हूम ये है, देखिए पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये जो सारी खुसूसियात है ना रमज़ान की, वो कहाँ नाज़िल होती है? पूरी दुनिया पे नाज़िल नहीं होती है। ये सिर्फ़ सालीन और नेकोकार बस्तियों पे ही शामिल होती हैं, जहाँ पर नेकोकार सालीन लोग रहते हैं ना, उसी बस्तियों पर ही ये सारी की सारी खुसूसियत रमज़ान की नाज़िल होती है। अब शैतान को जकड़ लिया जाता है, उससे क्या मतलब है? तो देखिए, जब रमज़ान का आता है ना, तो एक इंसान जो होता है उसके अंदर ना पहले से उसे हो जाती है कि रमज़ान आ रहा है, मैं अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर काबू पाऊँगा और अल्लाह ताला के कानून को पाबंद करूँगा अपने ऊपर। और वो अपने आप को ना नफ्स पर काबू पाता है और बुरी चीज़ों से रुक जाता है और नेक काम करता है। जिसकी वजह से जब वो अपने नफ्स पर काबू पाएगा ना, तो उसका जो शैतान होता है वो जकड़ लिया जाता है। यानी कि जब वो अपने अल्लाह ताला के कानून की पाबंदी करेगा और रमज़ान का जैसे हक है वैसे गुज़ारेगा, तो उसका शैतान जकड़ लिया जाएगा। और अगर कोई है कि वो जैसे कि हम आम दिनों में रमज़ान मान लीजिए हम पीना हमारे लिए हलाल है, लेकिन रमज़ान में रोज़े की हालत में हमें पानी पीना हमारे लिए हराम है। ऐसी कुछ खाना-पीना नॉर्मल दिनों में तो हमें हलाल है, लेकिन रमज़ान में रोज़े की हालत में जो 12-13 घंटे हम रोज़े में रहते हैं, उसमें पानी पीना खाना खाना हमारे लिए हराम है। तो वो जो बंदा होता है अपनी नफ्स ख्वाहिशात पर काबू पाता है, तो इस वज़ह से वो उसका शैतान भी जकड़ लिया जाता है। अगर वो रमज़ान में अपनी नफ्स ख्वाहिशात पर काबू नहीं पाएगा तो उसका शैतान भी नहीं जकड़ा जाएगा। वो अल्लाह ताला के कानून की पाबंदी नहीं करा तो उसका शैतान भी खुला फिरेगा। फिर उसके बाद इस तरह से ना देखिए फिर वो जो जहन्नम के लिए उसके दरवाजे भी सारे उस शख्स के लिए बंद हो जाएँगे और जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खुल जाएँगे। फिर बताया हदीस में कि पुकारने वाला पुकारता है, ए भलाई के तालिब आ गया हो और ए बुराई के तालिब रुक जाओ। अब देखिए इससे ये मुराद है कि ऐसे कोई जानदार चीज़ आवाज़ नहीं लगाती। रमज़ान की आमद ही खुद ये कहती है कि तुम भलाई से की तरफ आ गए हो और तुम ना बुराई से रुक जाओ। यानी कि रमज़ान आता है तो एक इंसान जो मोमिन सालीन होता है, तो वो सोचते हैं रमज़ान आ गया, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ना नेकी के काम करेंगे और बुरे के काम से रुकेंगे। कोई ऐसी जानदार चीज़ आवाज़ नहीं देती। खुद रमज़ान की आमद जो होती है ना, वो बताती है कि अब रमज़ान आ गया, अब नेकी के ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और बुराई के कामों से रुक जाओ। फिर बताया गया हदीस में कि अल्लाह की तरफ से बहुत से लोग ना आग से बच जाते हैं। यानी कि इससे मुराद ये है कि बहुत से लोग ऐसे नेको सालीन बंदे हैं जो अपने आप को ना अपनी इबादत से अपने आप को ना अल्लाह ताला अपनी इबादत से ना अल्लाह ताला से अपने आप को ना जहन्नम की आग से बचा लेते हैं। यानी कि उनमें ये खुसूसियत होती है, वो रमज़ान का जैसा हक है उसको उस तरह से बिताते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नेक काम करते हैं, तो जिसकी वजह से ना वो अपने आप को जहन्नम की आग से ना बचा लेते हैं। अब हमें ये देखना कि क्या हमने अमल किया कि हम अपने आप को कितना बचाते हैं। उसके बाद हदीस में बताया गया कि ये हर रात होता है। यानी ये खुसूसियत जो रमज़ान की आमद की बताई गई हदीस में ना, ये पहले रोज़े से आखिरी रोज़े तक हर रात तक ये खुसूसियत होती है। तो हमें भी पूरा रमज़ान हम कोशिश करें जैसे रमज़ान का हक है ना गुज़ारने का वैसे गुज़ारें और अपने क्योंकि आगे रमज़ान हमें मिले ना मिले ये तो अल्लाह ताला जानता है। तो हम जैसे रमज़ान का हक है ना उसको गुज़ारें, अल्लाह ताला की इबादत करें खूब, नेकी के काम करें, बुराई के काम से रुक जाएँ।